नमस्कार, कैसे हैं आप। प्रियंका गांधी वाड्रा से उनके सरकारी निवास तो नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि सरकारी आदमी तो है नहीं, लेकिन लुटियन दिल्ली में वो कब्जा किए हुए हैं। जो उस इलाके में जो सरकारी नेताओं सांसदों को जो कोठी उपलब्ध कराया जाता है उसमें वो इसलिए कब्जाए हुई हैं क्योंकि 1997 में जब उनकी शादी हुई उसके बाद से उन्हें एसपीजी सुरक्षा के लिहाज से उन्हें एक बंगला दिया गया। अब वो बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है सरकार की तरफ से। तो कमाल की बात देखिए कि जो ही आदेश दिया गया उसके कुछ ही घंटे के बाद ये माहौल बनाया जाने लगा कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए वो अब दिल्ली छोड़ देंगी गुस्से में और अब वो कॉल हाउस, लखनऊ के कॉल हाउस में रहेंगी। कॉल हाउस क्या है? कॉल हाउस दरअसल शीला कौल का घर है। शीला कौल पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साले की पत्नी, मतलब इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल, तो अपनी दादी की मामी के घर में अब रहेंगी। और ये माहौल इसलिए बनाया जा रहा है कि अब गुस्से में आ गई हैं वो और अब उन्हें तंग किया गया है, तो अब योगी सरकार की, योगी के छाती पे मूंग दलने के लिए अब वो लखनऊ में ही रहेंगी, हजरतगंज के निवास में रहेंगी। तो ये काहे कि ये प्लानिंग कैसे हो गया? क्या इतनी बड़ी प्लानिंग घंटे भर के अंदर हो गया? इतने दिनों से वो महासचिव हैं, लगभग साल भर से ज्यादा समय से वो कांग्रेस की महासचिव हैं। लगभग 2 साल होने जा रहे हैं कांग्रेस के महासचिव बने हुए। ऐसे कंडीशन में जब सोनिया गांधी के 10 जनपद में ही प्रियंका और उनके बच्चों का मैक्सिमम टाइम बीतता है, तो क्या वो शीला कौल के उस घर में अपने बच्चों और पूरे परिवार के साथ रहेंगी, या फिर एक संकेत है? क्या ये इसलिए किया जा रहा है ताकि बड़े प्लान बे में राहुल गांधी के लाइन से प्रियंका गांधी को साइड किया जाए? क्योंकि पॉलिटिक्स में लगातार ये चर्चा हो रही है कि जब से प्रियंका आई हैं राहुल का कद और छोटा हुआ है। सोनिया गांधी ये लगातार कोशिश करती हैं और एक तरह से आधिकारिक रूप से निर्देश है कि किसी भी मंच पे प्रियंका गांधी की तारीफ नहीं की जाएगी। इसलिए नहीं की जाएगी क्योंकि प्रियंका की तारीफ का मतलब है कि राहुल के कद को छोटा करना। तो सोनिया अपनी बेटी का करियर उत्तर प्रदेश में तो बनाना चाहती हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में सोनिया प्रियंका के कद को बढ़ने से वो चिंतित हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि उन्हें अब पूरी तरह से पैक करके उत्तर प्रदेश में भेज दिया जाए ताकि उनकी पूरी पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में हो। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन बस पॉलिटिक्स से लेकर में बहुत सक्रिय हुई वो और लगातार वो योगी पे हमला करती रही। राजस्थान से बस वो लेकर के यूपी में देने की बात वो करती रही, यूपी सेंट्रिक वो पॉलिटिक्स करती रही, जिसका विरोध मायावती ने लगातार किया। अब सवाल ये है कि प्रियंका वाड्रा किस हैसियत से रह रही थी? दरअसल 1997 में उन्हें लोधी रोड पे, लोधी एस्टेट में जो बंगला एक उन्हें आवंटित किया गया था, वो बंगला जब आवंटित किया गया तो उसकी कीमत 52,000 रुपये किराया था, जबकि उसकी किराया लाखों में होनी चाहिए। लुटियन दिल्ली में जो लोग रहते हैं, जो पैसे वाले लोग किराए पे रहते हैं, लाखों लाख का 32 लाख कपिल सिब्बल का किराया ही बताया जा रहा है कि बहुत कई लाख में वो किराया वहन करते हैं अपने, जबकि वो दूर है, उनका लुटियन दिल्ली से थोड़ा सा दूर है उनकी कोठी। बावजूद इसके प्रियंका 52,000 रुपये देती थी। लेकिन जब वाजपेयी जी की सरकार थी, प्रियंका ने एक भावुक चिट्ठी लिखा कि मैं गृहिणी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इतना मोटा किराया दे सकूं, मेरे किराए को कम कर दिया जाए, क्योंकि हम इस मकान में इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि इसमें एसपीजी है और हमारे मकान के एक बड़े हिस्से में एसपीजी रहती है, इसलिए हमारा तो अपना एरिया बहुत छोटा है, हमें एसपीजी के कारण इतना पैसा देना पड़ रहा है, तो इसे कम कर दिया जाए। वाजपेयी सरकार ने उसकी किराए 8,000 रुपये कर दिया। जिस दिल्ली में झुग्गी भी 8,000 रुपये में नहीं मिलता, उस दिल्ली में गांधी परिवार को, चूंकि पूरी लुटियन दिल्ली क्या पूरी दिल्ली पर, पूरे देश पर उनका अधिकार है, 8,000 रुपये के टोकन मनी पर उन्हें किराया पे लोधी एस्टेट का घर दिया गया। माना बताया जा रहा है कि लंबे समय से वो भी किराया नहीं दिया गया है। जब अमित शाह मोदी 2 की सरकार में गृह मंत्री बने तो एक नया कानून आया और उसके तहत ये हुआ कि एसपीजी सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री को उसकी सुरक्षा में होगी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री 1 साल तक वो सुरक्षा कवच उनके पास रहेगा। इस तरह से जब मनमोहन सिंह से भी इस रूल के मुताबिक एसपीजी छीना गया तो कांग्रेस चुप रही। लेकिन जो ही सोनिया, राहुल और प्रियंका से एसपीजी छीना गया, कांग्रेस बेचैन हो गई। कांग्रेस की बेचैनी इस प्रकार की वो सड़क पे उतर आए, लेकिन कुछ नहीं चला क्योंकि जनता का सपोर्ट नहीं मिला। कांग्रेस दरअसल समझ ही नहीं पा रही है कि वो जमीन से उखड़ रही है, उखड़ चुकी है।
3 दशक से उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार नहीं है और देश में कांग्रेस की स्थिति ये हो गई कि 44 और 52 के आंकड़े पर वो अटक कर रह गई लोकसभा में। लेकिन फिर भी कांग्रेस जमीनी हकीकत को नहीं समझ रही। अब जब शीला कौल के घर में प्रियंका गांधी के का नया आसरा होने जा रहा है, नया उनका जो निवास होगा वहां, उसके लिए भी जो माहौल बनाया जा रहा है मीडिया में वो कि वो शीला कौल हैं, उनकी दादी की मामी थी, पूर्व कैबिनेट मंत्री थी, इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री थी, राजीव गांधी की सरकार में मंत्री थी, और तो और जिस घर में वो जा रही हैं उस घर में एक पेड़ है जो नेहरू जी ने उस पेड़ को लगाया था, उस घर में गांधी जी भी गए हुए हैं और प्रियंका गांधी का नाक जो है इंदिरा गांधी से मिलता है, हेयर कट उनका इंदिरा गांधी वाला तैयार किया गया। राहुल गांधी के भी हाल में इस लॉकडाउन में एक अच्छा जो नया काम किया गया वो उनके हेयर स्टाइल को राजीव गांधी की तरह बनाया गया। दरअसल कांग्रेस यही सोच रही है कि इस देश की जनता अभी भी उन्हें भगवान मान रही है, उस परिवार को, और इंदिरा की तरह नाक होने, इंदिरा की तरह बाल होने, राजीव की तरह हेयर कट होने से राहुल और प्रियंका वाड्रा को देश की जनता वोट देगी। अभी तक इसी में लगी हुई है, इसीलिए पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रही है। और प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश भेजने का एक नाटक तैयार किया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि जब इतने दिनों से वो कांग्रेस की महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, और उत्तर प्रदेश के बदले वो दिल्ली में रहती है। प्रभारी वो उत्तर प्रदेश की रहती दिल्ली में, होटलों में जाकर के पॉलिटिक्स करती है, मतलब पार्ट टाइम पॉलिटिक्स, होटल में ठहरना। अब ये माहौल बनाया गया कि वो एक निवास जो है उनके लिए खाली कराया जा रहा है, उस घर में वो रहेंगे। दरअसल राहुल गांधी के लिए रास्ता साफ करने की बात एक तरफ, एक प्लानिंग है कि राहुल गांधी का रास्ता साफ हो, प्रियंका वहां रहे, और दूसरी चीज ये कि माहौल ये बनाया जा रहा है कि उनको भगाया गया, इसलिए अब वो दिल्ली में नहीं रहेंगी, यूपी में रहेंगी वो 10 जनपद में ही, क्योंकि उनकी माँ अकेले रहती है, बच्चे स्थायी रूप से वहीं रहते हैं। राहुल गांधी भी कोठी भले ही अलग कब्जाए हुए हैं लेकिन रहते वहीं हैं, तो प्रियंका का स्थायी निवास भी वहीं रहेगा, लेकिन एक पते के लिए भी ये वो रहेगा कि लखनऊ में वो आ गई हैं, और ये भी कि अब हार्डकोर पॉलिटिक्स वो उत्तर प्रदेश से करेंगे। कांग्रेस एक लगातार माहौल ये बना रही है कि उसकी पूरी जो आप पिछले कुछ दिनों की पॉलिटिक्स देखेंगे कि एक तुष्टिकरण वाली पॉलिटिक्स हो गई है हर मुद्दे पर, चाहे वो सीए का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर वो पूर्ण तरह से तुष्टिकरण, मुस्लिम तुष्टिकरण पे आ गई है, क्योंकि उसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो उसका वोट बैंक था 80 के दशक के आखिर में, उस पर कब्जा कर लिया मुलायम सिंह ने, उस पर कब्जा कर लिया 90 के दशक के शुरुआत में मुलायम सिंह ने, मायावती ने, और उत्तर प्रदेश से उसका सुपरा साफ हो गया। उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार नहीं, वो केंद्र में वो मजबूत नहीं हो सकती, इसीलिए कांग्रेस फिर उसी जमीन को तलाश रही है कि जातिवाद वाला जमीन, तुष्टिकरण वाला जमीन, जबकि तमाम राजनीतिक दलों ने पिछले कुछ दिनों से एहसास किया कि इस देश से अब जातिवाद की राजनीति खत्म हो चुकी हुई है, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स की राजनीति खत्म हो चुकी हुई है, लेकिन कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पा रही है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जब ऑल पार्टी मीट हुई, कांग्रेस और वामपंथी पार्टी के अलावा, वामपंथी पार्टियों का तो वजूद ही कहीं नहीं है देश में, बस सिर्फ कागजों में वामपंथी पार्टी है, इतिहास लिखने और मीडिया में, जमीन पे तो कहीं है नहीं, इसीलिए कोई पार्टी वैसी थी नहीं जो जिसे बुलाया गया था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ 5 सांसदों की औकात वाली पार्टी को बुलाया गया था और ये कहीं थे नहीं। ये सिर्फ एकमात्र कांग्रेस ही है जिसने ऑल पार्टी मीट में अलग राग लपेटा, अपनी सेना और देश के खिलाफ एक तरह से। शरद पवार ने भी उन्हें समझाया। तो क्या सचमुच कांग्रेस जमीनी हकीकत को नहीं समझ पा रही है? कांग्रेस अब यूपी में मुस्लिम, ब्राह्मण और दलितों की राजनीति करना चाह रही है, और प्रियंका को झाड़ पोंछ करके, उनके नाक को इंदिरा गांधी जैसा बना करके, हेयर कट को इंदिरा गांधी जैसा बना करके पेश कर रही है। इस घर छीने जाने के मामले में से परेशान कांग्रेस ये कन्विंस नहीं कर पा रही है कि आखिर जिस राष्ट्रीय राजधानी में 8,000 रुपये में झुग्गी नहीं मिलता किराए पे, वहां लुटियन के दिल्ली में प्रियंका गांधी किस हैसियत से इतनी बड़ी कोठी में तब भी कब्जा की हुई थी जब उनसे एसपीजी उनसे छीन गया। उन्हें, उनके अंदर यदि थोड़ी सी भी नैतिकता होती, जिसकी कमी खलती है हमेशा
सुषमा स्वराज की तरह, अरुण जेटली की तरह, योगी आदित्यनाथ की तरह, ऐसे बहुत सारे उदाहरण इतिहास में हैं। तो सरकारी बंगला खाली कर देते उस बंगले को कि अब एसपीजी की सुरक्षा है नहीं, हमने तो एसपीजी इस एसपीजी के नाम पर ही इतना बड़ा कोठी जो है कब्जाया हुआ था, उसका किराया भी कम करवाया था। जब एसपीजी नहीं है और हमें कोई नैतिक हक नहीं है इस तरह के बंगले में रहने का, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हम किराए पे कहीं पर भी ले सकते हैं मकान, लेकिन जो आदत है कि पूरे देश को खुद का समझना, अलग अलग मेमोरियल बना लेना, अलग पुश्तैनी प्रॉपर्टी बना देना, और उस जो माउथपीस अखबार था कांग्रेस पार्टी का, जो अखबार चलाने के लिए जो ज़मीन सस्ते, बेहद सस्ती कीमत पर मिली थी, उसे भी बड़ी चालाकी से प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, प्राइवेट परिवार की प्रॉपर्टी बना लेना, इससे जनता में एक संदेश जाता है कि दरअसल कांग्रेस को जो सिर्फ दिखाने की कोशिश की जा रही है हर चीज़ में एक भगवान के रूप में कि हाँ ये नेहरू के परिवार के हैं, नेहरू ने आम का पेड़ लगाया, नेहरू इस घर में रहते थे, इस घर में महात्मा गांधी आई थी। वोट अब उस पर नहीं मिलता, अब पार्ट टाइम पॉलिटिक्स इस पे नहीं होता। प्रियंका को समझना होगा और कांग्रेस पार्टी को समझना होगा, इस तरह की सहानुभूति से वोट नहीं मिलता। अब इस तरह की सहानुभूति से पब्लिक को गुस्सा आता है कि आप लुटियन के दिल्ली में 8,000 रुपये की कीमत महीने किराए पे आप किस तरह से कब्जाए हुए थे ऐसे घर को, जिसका आपके पास ना आधिकारिक हक है ना नैतिक हक है। कांग्रेस जिसे मुद्दा बनाना चाह रही है, ज़मीन पर जनता उसे अहमियत नहीं दे रही, और कांग्रेस इसे समझ ही नहीं पा रही है कि वो ज़मीन से कटी हुई है। कुछ खैराती टीम उसे इस बात का एहसास कराती है, सोशल मीडिया पर वो सक्रियता से कांग्रेस को इस बात का दिलासा दिलाती है कि उसके साथ अत्याचार हो रहा है। दरअसल जनता मानती नहीं है कि कांग्रेस के साथ अत्याचार हो रहा है। दरअसल जनता को इस समझ में अब आने लगा है कि कांग्रेस ने सालों तक देश के साथ अत्याचार किया, लूट का धंधा बना करके रखा, सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति बना करके रखा। और ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण फिर से प्रियंका गांधी के मकान का छीना जाना और उस पर होते रहे पॉलिटिक्स है। बहुत धन्यवाद।